अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट नोमान खान जदून है। दोस्तों, सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से बताऊंगा और उर्दू में जिसे बोलते हैं जानशीनी सर्टिफिकेट। इससे जो कानून डील करता है वो सक्सेशन एक्ट 1925। अच्छा, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, आज मैं आपको वजाहत के साथ ये चीज़ बताऊंगा। दोस्तों, जहाँ जिस तरह इंसान ने इस दुनिया में पैदा होना है और उसके बाद इस इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है। ज़ाहिर बात है, इंसान जब इस दुनिया में आया है तो उसने अपने मामलात होते हैं उसके, जैसे उसके मुख्तलिफ़ कारोबार होते हैं, मुख्तलिफ़ उसके लेन-देन के मामलात होते हैं, मुख्तलिफ़ उसके पैसे होते हैं, बैंक में कुछ मामलात होते हैं, आगे-पीछे जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो ज़ाहिर बात है वो ज़िंदगी में अपनी इस तरह की चीज़ें वो कर रहा होता है। तो जब वो दुनिया से चला जाता है, तो वो विरासती तौर पे उसका कोई ना कोई जानशीन मुकर्रर होता है, जिसको वो चीज़ें उसकी मिलती हैं। तो वो जो चीज़ें एक फ़ौतशुदा इंसान जब दुनिया से चला जाता है, उसकी जो चीज़ें रह जाती हैं, उनको हासिल करने के लिए एक सर्टिफ़िकेट बनाया बनाया जाता है, ताकि उसकी जगह पे असल उसके जो वर्सा हैं, वही उसकी चीज़ों के मालिक बन सकें, वही वो चीज़ें ले सकें, ना कि कोई धोखाधड़ी और फ्रॉड से कोई बंदा ले जाए, इसलिए एक जानशीनी सर्टिफ़िकेट बनाया जाता है। अब जानशीनी सर्टिफ़िकेट क्या होता है? अगर आपके बैंक में कोई पैसे हैं, कोई आपके मामलात हैं, कोई आपका कोई बॉन्ड रहता है, कोई आपका किसी तरह का भी कोई मामला है, इस तरह का है, जो जायदाद से हट के है। मतलब ऐसा लेन-देन जो मिसाल के तौर पे जिसमें आपका पेंशन के मामलात आ गए, ग्रेच्युटी के मामलात आ गए और उसके साथ आपके बैंक्स में कुछ मामलात हैं, शेयर्स वगैरह हैं आपके, तो इन चीज़ों को आप फ़ौत हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके जो वारिस हैं, जो जानशीन आपके हैं, उनके हवाले किए जाएँगे। किस तरीके से अदालत में आपको एक सक्सेशन सर्टिफ़िकेट आपको बनाना पड़ेगा, जिसे जानशीनी सर्टिफ़िकेट भी उर्दू में बोलते हैं। और ये सर्टिफिकेट बनाने का मकसद ये होता है कि एक शख्स फौत हो गया है, अदालत के रिकॉर्ड में उसका डेटा आ चुका है, उसके बाद उसका जो वर्सा है, जो उसके जानशीन है, वो भी अदालत के रिकॉर्ड में आ चुके हैं, ताकि कोई फ्रॉड, झूठ से किसी फौतशुदा इंसान का, मतवफ़ी का कोई हक ना ले सके। और उसके वही वारिस जो हकीकत में जो उसके असल वारिस हैं, जो कानूनी तौर पे उसके जो वर्सा हैं, उन तक उसका हक मिल सके। इसलिए जो जानशीनी सर्टिफ़िकेट के लिए अदालत में केस किया जाता है, उसका तरीक़ाकार क्या है? किस तरीके से केस किया जाता है? दोस्तों, जानशीनी सर्टिफ़िकेट के लिए जो सक्सेशन एक्ट है 1925 उसके मुताबिक अदालत में पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ एक केस डाला जाता है, यानी जितने भी आपके वारिस हैं उनको लिखा जाता है, यानी फलां शख्स फौत हो गया, उसकी बेवा वो कौन है, उसके बच्चे कौन हैं, उन तमाम का उनको पार्टी बनाया जाता है और साथ उनका जो पब्लिक एट लार्ज का केस होता है, एक नोटिस होता है और नोटिस होने के बाद अखबार अखबार में एक इश्तिहार होता है। इश्तिहार होने के बाद अदालत एक छोटी कोई रखती है, रखने के बाद उन वर्सा के नाम पे एक जानशीनी सर्टिफ़िकेट बना के दिया जाता है कि अदालत में भी ये मामला आ चुका है। और जानशीनी सर्टिफ़िकेट के लिए आपने अदालत में जाना है तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, ये भी ज़रूरी है। वो भी सुन लें कि जानशीनी सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए या सक्सेशन सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ रखने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले वो शख्स जो इस दुनिया से जा चुका है, फ़ौत हो चुका है, जिसकी बिना पे आप जानशीनी सर्टिफ़िकेट ले रहे हैं। उसके बाद उसके वर्सा की जो आईडी कार्ड की कॉपियाँ हैं, उनमें से अगर कोई नाबालिग है, उसकी हद तक कोई अगर गार्डियन मुकर्रर हुआ है, तो गार्डियन का एक स्पेशल वीडियो है, वो मेरी इसी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। मैं प्रॉपर मैंने इसको अपलोड किया है, गार्डियन कैसे मुकर्रर होता है और गार्डियन मुकर्रर होना क्यों ज़रूरी है। जो बच्चे नाबालिग हैं, यानी जिनके आईडी कार्ड नहीं है, उनके हद तक कोई गार्डियन मुकर्रर हो जाएगा। वो गार्डियन उनके जो उनका कोई भी उनका जानशीन मुकर्रर होता है, तो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी कि उनकी कोई जायदाद है या उनका कोई पैसा है या उनके कोई मामलात हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक गार्डियन मुकर्रर किया जाता है। वो गार्डियन भी इसमें आ सकता है माइनर की हद तक, जो वो लोग जो वो बच्चे जो अभी माइनर हैं, यानी 18 साल से कम हैं। और बाकी उसके बाद
वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालत में प्रॉपर उसका एक परफॉर्मा होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट का, वो फिल करके अदालत में केस दायर किया जाता है। केस दायर करने के बाद नोटिस होता है, नोटिस होने के बाद अखबार में इश्तिहार दिया जाता है जी कि फ़लाँ जो लोग हैं वो जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए फ़लाँ अदालत में उन्होंने केस किया हुआ है। अगर कोई उसका इश्तिहार का मकसद बेसिकली ये होता है कि वो एक रिकॉर्ड पे सामने लाना होता है जी कि फ़लाँ शख्स फ़ौत हो चुका है, उसके रिकॉर्ड के लिए फ़लाँ चीज़ें हमने कोर्ट रिकॉर्ड में रख दी हैं। और अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा वायरस हो या कोई किसी को मसला हो तो वो एक रिकॉर्ड में आएगा जी कि इन्होंने अखबार में एक इश्तिहार पहले का दे दिया था। वो सर्टिफिकेट जब आपके पास आ जाता है तो डिक्लेयर हो जाता है कि फ़लाँ मुतवफ़्फ़ी था, उसके वर्सा में फलां-फलां लोग थे। अब उनके जो बैंक में चाहे पैसे थे, चाहे उनका पेंशन का मामला था या कोई शेयर्स थे या कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब मूवेबल थी, तो वो चीज़ें सारी किसमें आ जाएँगी, उसमें सक्सेशन सर्टिफ़िकेट में। उस बिना पे जो आपके मुतवफ़्फ़ी है, उसके वर्सा को बैंक में से चाहे पैसे हैं, चाहे शेयर्स हैं, चाहे बॉन्ड्स हैं, चाहे पेंशन है, उसके वो हकदार हो जाएँगे। तो ये जानशीनी सर्टिफ़िकेट का बनाने का मैंने मुकम्मल तरीक़ाकार बता दिया है। लोग कन्फ्यूज़ होते हैं एक चीज़ के ऊपर कि जानशीनी सर्टिफ़िकेट, सक्सेशन सर्टिफ़िकेट में और लीगल हेयरशिप यानी वरासतनामे में क्या फ़र्क है? वरासतनामे में मरने वाले के वारिस डिक्लेयर होते हैं, कौन से वारिस हैं, और उसमें अगर डिटेल में अगर वरासतनामा बनाया जाता है तो उसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें वो उसकी जायदाद होती है, जिस तरह उसकी कोई ज़मीन होगी, कोई मतलब गिफ्ट की ज़मीन है, कोई मतलब कमर्शियल मार्केट की कमर्शियल ज़मीन है या कोई उसकी किसी की तरह की भी मामलात हैं जो इमूवेबल हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ट्रांसफ़र हो सकते, नहीं जा सकते। ज़मीन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वो उसमें उसका लिखा जाता है। लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ये वो तरीका था जिसके ऊपर आप जानशीनी सर्टिफ़िकेट बना सकते हैं। जानशीनी सर्टिफ़िकेट मरने वाला जो उसकी चीज़ें होती हैं, उसके लीगल वर्सा होते हैं, उनको कानूनी तरीके से उनका सर्टिफ़िकेट बनाया जाता है, फिर तब उनको हैंडओवर की जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो थी हमारे माशरे में। जब इंसान पैदा होता है तो तब भी उसके कुछ हकूक़ होते हैं, और जब इस दुनिया से जाता है तो तब भी उसके कुछ हकूक़ होते हैं। तो ये हमें मालूम होने चाहिए कि जानशीनी सर्टिफ़िकेट होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, क्या उसका मकसद होता है, और अगर वो बन जाता है तो उसमें क्या आपको आपका हक किस तरीके से आपको हक मिलेगा। तो ये वो तरीका होता है जब आपके बैंक में कोई शेयर्स वगैरह, पेंशन वगैरह या आपके को कैश पड़ी हो तो वो लेने का तरीका होता है। फिर उनके जो वर्सा होते हैं, उसकी हिस्सेदारियाँ होती हैं, वो उनको अपना-अपना हिस्सा वो अपना-अपना शेयर भी ले सकते हैं, या उनमें से वो कोर्ट में आके बयान दे दें जी कि जनाब हम अपने बहन-भाइयों में या अपने उसमें वालिदा में से किसी एक को इख्तियार देते हैं कि हमारी जगह पे ये तमाम शेयर्स इस जानशीनी सर्टिफ़िकेट में वो हासिल कर सकता है। तो इस तरीके से भी जानशीनी सर्टिफ़िकेट में जिसका हक मुकर्रर कर दिया जाता है कि ये हक रिसीव कर सकता है, तो वो प्रॉपर तरीके से हक वसूल कर लेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो, आज का टॉपिक हमारा पसंद आया हो, तो आप जो है ना हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ और सदका जारिया समझ के हमारी वीडियो को आम लोगों तक भी पहुँचाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक यही था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।